अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, अखिलेश धार्मिक व्यक्ति है। सियासत में कभी कभी ऐसा होता है कि अभी 1 घंटा पहले तक जिसकी आप आलोचना कर रहे थे, अचानक उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है, इसलिए राजनीति में ये सब करना होता है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। गए तो थे वो बीजेपी के पूर्व सांसद शरदचंद्र त्रिपाठी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में, और वहां पर अचानक करने लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ। बाद में जब उन्हें ख्याल आया कि मौका कुछ और है, कह मैं कुछ और रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं साफ साफ बोल गया क्योंकि यहाँ पर विद्वान लोग बैठे थे। क्या इसके पीछे उनका कोई मकसद है? क्यों उन्होंने की अखिलेश यादव की तारीफ? हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे की खबर। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ और न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का जब से टिकट कटा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया और उनके बदले उनके छोटे बेटे करण भूषण जो है कैसरगंज से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद बने। वो जो कसक है वो साफ साफ उस समय भी उनके चेहरे पे दिखती थी और आज भी दिखती है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या था उस कार्यक्रम। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, अखिलेश धार्मिक व्यक्ति है। हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है। अब मजबूरी उनसे करवा रही है। अब जैसे इस समय सनातन के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु स्मृति के नाम पर गाली दी रही है। दिले का काम कर रहे हैं जिन्होंने मनु स्मृति को कभी दूर से भी नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। जो मनु स्मृति को दूर से नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी हो ही नहीं सकते। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान के भक्त हुआ करते थे। अखिलेश यादव ने भव्य मंदिर बनाया है। जो कुछ भी वो बोलते हैं या धर्म का विरोध करते हैं, वो राजनीतिक मजबूरी में बोलते हैं। और बहुत कुछ कह गए, कसीदे गढ़ गए। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। अभी जब उसी इटावा में जहां से कि अखिलेश यादव आते हैं, यादव वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ी, वो भी एक कथा कांड को लेकर के छिड़ी। क्या उसे लड़ाई बना दिया गया? उस पर भी बृजभूषण शरण सिंह बोले थे और सही बात बोले थे कि कथा कहने और सुनने का अधिकार तो सबको है। फिर उन्होंने उदाहरण किसका दिया? वेद व्यास और विदुर जी का। वो भी जरा सुन लीजिए। करता हूं, कथा कहने का अधिकार सबको है। कथा मतलब कि अपना विचार कोई कह सकता है। हम भी कथा कहते हैं, हम नाम देते हैं, हम छात्रों को संबोधित करते हैं, तो वो भी कथा है। तो इस देश के अंदर कथा कहने का सबको अधिकार है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूं कि जिन लोगों ने घटना किया और एक जात विशेष को या किसी वर्ग को जो है बदनाम करने की कोशिश की। अगर गहराई से इस घटना को गंभीरता से देखा जाएगा तो इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, समाज इन्वॉल्व नहीं है, कोई जात इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए इसको जातीय रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसको जिन लोगों ने घटना किया है उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं गहराई से अगर देखा जाएगा तो इसको कुछ लोगों ने किया होगा और इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मंशा रहा होगा। इसलिए किसी जात में, देखिए हर जात में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, हर जात में बुरे व्यक्ति होते हैं। ये 5 उंगली है इंसान के अंदर, पांचों बराबर नहीं होती, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। लेकिन इस आधार पर किसी
जाति को अपमानित नहीं करना चाहिए, न उनको अब इन दोनों बयानों को का जरा मिलान कीजिए और उनकी भाव भंगिमा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 6 बार वो सांसद रहे, 5 बार वो बीजेपी से सांसद रहे, एक बार जो है 2008 में चले गए समाजवादी पार्टी में, और फिर 2009 का जो चुनाव जीते थे उस समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में, कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीते थे। सपा से उनका इस तरीके से लिंक जुड़ता है। जब कभी उनको कुरेदा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई मैं तो ओरिजिनल बीजेपी का। कैसे लिंक जोड़ते हैं? ऐसे लिंक जोड़ते हैं कि जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था और जब वो मस्जिद गिराई गई थी, उसमें इनका अहम रोल था। बताते हैं वो, जब कभी आप उनसे ऑफ द कैमरा, इवन ऑन द कैमरा बात कीजिए, और यदि वो जोश में होते हैं, भावुक होते हैं, तो सब बता जाते हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने कदम पीछे खींच लिए थे और गैंती से लेकर के तमाम औजारों की व्यवस्था उन्होंने ही तो की थी। ये तो हो गया राम मंदिर से उनका नाता। अवैधनाथ जो गोरखपुर मठ के प्रमुख हुआ करते थे, जिनके शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ, उनके वो गुरु भाई थे, लेकिन योगी जी से उनकी नहीं पड़ती। उनके बुलडोजर नीति की वो खिलाफत करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे आए जिसमें बीजेपी में रहते हुए योगी जैसे मुख्यमंत्री की उन्होंने खिलाफत की। बोलने से कभी गुरेज नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे कि उनके दोनों बेटे प्रतीक भूषण और करण भूषण कुर्ती में अक्सर योगी से मिलते हुए नजर आते हैं। बेटों के रिश्ते सीएम से ठीक है, लेकिन बाप के रिश्ते ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, नेता तो हमारे वो हो नहीं सकते, मुख्यमंत्री जरूर हैं, उस नाते सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं सबकी मैं तारीफ करूं या तरफदारी करूं, उसका समर्थन करूं। जो गलत होगा मैं बोलूँगा, और वो बोल जाते हैं। ये बात उन्होंने, मैंने उनसे निजी बातचीत में जब पूछा था, एक इंटरव्यू किया था, तब भी इस बात को उन्होंने कहा था। डंके की चोट पे बोलते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस मौके पे आकर के ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ क्यों की? तो आपको बता दें कि ये दबाव की राजनीति और रणनीति है। जब लोकसभा में चुनाव के दौरान उनका टिकट कटा था और करण भूषण की टिकट दिया गया था, तब का किस्सा बताते हुए उन्होंने बताया था कि सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि किसी और को लड़ा लीजिए। तब जा करके उन्होंने अपने बेटे का नाम दिया और छोटा बेटा जो है सांसद बन गया। ये बताते हुए उनकी भावभंगिमा बता रही थी कि कितने कष्ट में थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन करते क्या, राजनीतिक मजबूरी थी। बीजेपी ने भी दांव खेला कि आपको टिकट नहीं दे सकते, कि क्योंकि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में ऑलरेडी वो फंसे हुए थे, और जैसे ही उनको चुनावी मैदान में उतारा जाता वैसे ही बीजेपी पे वार होने लगता। लिहाजा बीजेपी उस समय उनको टिकट नहीं दे सकती, बेटे को दे दिया, लेकिन वो कसक गई नहीं। अब पास्को एक्ट जो लगा था वो उनसे हट गया है। जो नाबालिग महिला पहलवान थी, उसके पिता ने केस वापस ले लिया, और जो दूसरा केस चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है। लिहाजा उन्हें ये लगता है कि जिन आरोपों की वजह से वो राजनीति से दूर हो गए थे, अब उनका हक मिल जाना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव की तारीफ करके मिले या उनके राजनीतिक जो वजूद है, जो जमीन मजबूत है, उस नाते मिले, लेकिन मिल जानी चाहिए। और संभवतः इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।